कि व्हाई द सोर्स इज इम्पॉर्टेंट, क्यों स्रोत जरूरी है। और हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजों के स्रोत है ना। हम लोग देखते हैं कि नदी का एक उगम स्थान होता है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि मेरे पूर्वज, हमारा भी कहीं ना कहीं एक स्रोत है, हम लोग भी कहीं से आए हुए हैं। स्रोत ये बहुत जरूरी बात है। हालेलुया। और आज हम देखेंगे कि स्रोत क्या होता है। जब मैंने देखा इसको, व्हाट इज सोर्स, द मीनिंग ऑफ सोर्स, अगर हम देखेंगे इसको तो गूगल आपको इसका डेफिनेशन बताएगा, ए प्लेस, पर्सन और थिंग फ्रॉम विच समथिंग कम्स और कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओरिजिनली। कोई भी ऐसी जगह से, कोई भी ऐसे व्यक्ति से, कोई भी ऐसी वस्तु से हमें जो भी चीजें प्राप्त होती है ओरिजिनली, इट्स नॉट डुप्लीकेट, है ना। ये डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनली हमको जिससे एकदम रियल रियल जो हमें किसी से मिलता है, दैट इज कॉल्ड द सोर्स। हालेलुया। और मैं आज आपका ध्यान, आज आपका फोकस उसकी ओर लेके जाना चाहती हूँ कि व्हाट इज सोर्स। हमारे डीएनए का भी सोर्स है ना। जैसे मैंने आपको बताया, नदियों का भी उगम स्थान है, वो बहती है लेकिन उनका उगम स्थान है। हर एक चीज का एक स्रोत है। और हम आज देखेंगे कि मेरा स्रोत क्या है, हमारा स्रोत क्या है। बाइबल हमें आज कुछ बताएगी इसमें से। आइए हम देखेंगे वचन, हमने कई बार इसको पढ़ा भी है, हम जानते भी है। यूहन्ना इसका 14वां अध्याय और 6वां वचन कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है उसमें। यूहन्ना 14 और इसका 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यह वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। द सोर्स, हमारा सोर्स कौन होना चाहिए। कई बार हमारा ध्यान, हमारा जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी किस पे डिपेंड होती है। व्हाट इज माई सैलरी, मेरी कैपेसिटी डिपेंड किस पे होती है। व्हाट इज माई सरनेम, हमारा कैपेसिटी किस पर डिपेंड होती है। कई बार मेरा ओरिजिन कहाँ से है, मेरे पूर्वजों के पास से मेरे लिए क्या है। और मेरा कैपेसिटी डिपेंड होती है, मेरा नॉलेज क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरी स्टडीज कितनी हुई है। या मेरी कैपेसिटी हम डिपेंड करते हैं कि मेरी सामर्थ्य कितनी है ना। मैं कितना कितना स्टेमिना मेरे अंदर है, कितनी शक्ति मेरे अंदर है। कई बार हमारा पूरा ध्यान हमारी ओर होता है, हमारा फोकस मैं, हम पे हो जाता है। लेकिन आज जब हम सोर्स के बारे में देखेंगे, यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। यीशु मसीह आज हमारा फोकस मैं से निकाल कर ही उस पर लेके आना चाहता है। जीसस, गॉड, उस पे अपना फोकस लेके आना चाहता है। वो हमें बताना चाहता है कि तुम्हारा मार्ग मैं हूँ, तुम्हारे लिए सत्य भी मैं ही हूँ और तुम्हारे लिए जीवन भी मैं ही हूँ। कोई भी बिना मेरे द्वारा स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। हमारा आज ध्यान, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोर्स की ओर हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान है रिसोर्सेस की तरफ। सोर्स एंड रिसोर्सेस, हमने पूरा ध्यान रिसोर्सेस की तरफ लगाया है। मेरी सैलरी, मेरी स्ट्रेंथ, मेरे पूर्वजों ने कितना रखा है, मेरे हस्बैंड के पास कितना है, मेरी वाइफ की कैपेसिटी कितनी है, मेरे बच्चों की कैपेसिटी कितनी है। व्हाट आई हैव, मेरा टोटल फोकस उसकी ओर लगा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह आज हमारा फोकस उसकी ओर लेके जाना चाहते हैं। कई बार अगर हमें कुछ लेना है तो हमारा पहला थॉट आता है, यस, व्हाट इज माय सैलरी, ओके, इसमें से मैं कितना लोन ले सकता हूँ। मेरा पूरा फोकस, मैं ये नहीं सोचूंगी पहले कि लेट मी प्रे, माय गॉड विल प्रोवाइड, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा ईरे, मेरा पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर हम उत्पत्ति इसका 22वां अध्याय और 14वां वचन पढ़ते हैं, वहां इब्राहिम कहता है कि यहोवा ईरे, मेरा पूरा करने वाला परमेश्वर है, मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब वो इसहाक को उस पहाड़ी पे लेके जाता है परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए, वो कहता है, और जब परमेश्वर उसको उपाय करता है तब पहली बार इस इब्राहिम इस शब्द को कहता है कि यहोवा ईरे, मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, वो स्रोत है। स्रोत किसको हम कहते हैं?
जहां से चीजें जब शुरू होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती। हालेलुया। तालाब का पानी सूख सकता है, नदी का पानी शायद आपको कम दिख सकता है कई कई जगहों पे, कोई कोई एरिया में, लेकिन उसका जो स्रोत है, उसकी जो शुरुआत है, जो उसका उगम स्थान है, वो कभी भी बंद नहीं होता है। वहां से लगातार जीवन, वहां से लगातार पानी आते रहता है। वैसे ही यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं। यीशु मसीह का मार्ग कभी भी खत्म नहीं होने वाला मार्ग है, वो सदा चलते रहने वाला मार्ग है। बट वेयर वी फोकस, हमारा फोकस कहाँ है? क्योंकि मेरा फोकस मेरे पॉकेट पे है। हालेलुया। क्योंकि मेरा फोकस मेरी सैलरी पे है, बिकॉज आई अर्न 20,000, क्योंकि मेरा 20,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, 80,000 सैलरी है। हाउ कैन आई ड्रीम फॉर ग्रेटर? मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरा ही किराना भर जाए बहुत है, मैं किसी की मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरे घर में इतना सब कुछ चल रहा है, सैलरी भी इतना कम है, मैं कैसे बाकी की चीजें कर सकती हूँ? दशमांश बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरे इतने लोन्स हैं। हालेलुया। ऑफरिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल है, परमेश्वर के भवन में भेंट लेके आना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरी जरूरतें इतनी है। और परमेश्वर जानता है, परमेश्वर दयालु है। यस, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर उससे प्यार करता है जो विश्वास योग्य है। आई वॉन्ट टू गिव यू अ फॉर्मूला, सोर्स। आप कहाँ से पीना चाहते हैं? जब लोगों ने कुड़कुड़ाया और मूसा ने जब उस चट्टान पे अपनी लकड़ी को मारा, चट्टान से कहा, तो वहां से मीठा पानी निकला। हालेलुया। हमारा स्रोत कौन है? शायद आज हम पानी पी रहे होंगे, शायद आज हमें कहीं का पानी मिल रहा होगा, लेकिन मीठा पानी, जीवन, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर के पास है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं जीवन हूं। हालेलुया। पानी हर एक पीता है ना? पानी हर एक पीता है, लेकिन नदी का पानी पीने में मजा अलग है। हालेलुया। समुद्र का पानी भी पानी है, लेकिन हम कौन से पानी पे संतुष्ट हो रहे हैं? वी आर वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैव फिल्टर इन माई हाउस, है ना? फिल्टर है, वो प्यूरिफाई कर रहा है, सॉल्टी वाटर भी नॉर्मल हो जा रहा है, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। हम कई बार परमेश्वर के वचन को भी प्यूरिफाई करना शुरू कर देते हैं, मेरी ज़रूरत के हिसाब से, मेरे समय के हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से। आई स्टार्टेड फिल्टरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, एंड देन हम जो पानी पीते हैं वो पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला पानी हो जाता है। हम सोचते हैं कि यही परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर ये मीठे जल को देने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मीठे नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मीठा पानी देने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर एक ऐसा स्रोत है जो स्रोत कभी भी खत्म नहीं होगा। वो ऐसा स्रोत है, वो ऐसा सोर्स है जिसका पानी, जिसके जीवन, जिसके पास में कोई भी बात की कभी भी कमी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद है कि परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है। परमेश्वर का वचन देखा है हमने पिछले बार भी, जैसा देखा कि हम अपने आप को जो वचन से भरते जाते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में से उन नदियों को बहाना शुरू कर देता है। हालेलुया। Don't filter the word with your mind. Don't filter the word what you think. But अगर हमें वचन को फिल्टर करना है, अगर हम चाहते हैं, तो मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमने देखा where my heart goes में, start filling yourself with the word of God every day. अपने आप को वचन से भरते जाए। God is faithful to remove all the impurities from your life. हर एक उन अशुद्धताओं को परमेश्वर हमारे जीवन से अलग करते जाएगा। हालेलुया। मेरा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान रिसोर्सेज की तरफ है। रिसोर्सेज क्या बोलती है? जैसे मैंने बताया, सोर्स क्या बोलता है, गूगल क्या बताता है हमको, रिसोर्स भी क्या बताता है? इट इज ए स्टॉक और सप्लाई ऑफ मनी, मटेरियल, स्टाफ, other assets that can be drawn on by a person or organization in order to function effectively. It is nothing. ये कोई एक स्टॉक है, कोई सप्लाई
सप्लाई है, कोई ऐसी चीजें हैं, जमा रखी वाली चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी रिसोर्स में संसाधन है ना, और वो लिमिटेड होता है, इट्स लिमिटेड। एक जगह खत्म हो जाएगा, हम चंद्रपुर में रहने वाले लोग हैं, हम जानते हैं एक जगह का कोयला खत्म हो गया कि हम दूसरी जगह लोग जाते हैं और WCL वहां से खोदना शुरू करता है। अगर हमारा ध्यान रिसोर्सेज की तरफ है, अगर मैं रिसोर्सेज पे पूरा कंसंट्रेट कर रही हूँ, इफ आई एम फोकसिंग ऑन माई रिसोर्सेज व्हाट आई हैव, अगर मेरा ध्यान उसकी ओर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी दैट इज लिमिटेड। यू हैव टू ऑलवेज रन, हमेशा हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि अब ये खत्म हो गया, महीने भर की सैलरी खत्म हो गई, अब नेक्स्ट महीना, नेक्स्ट महीना, नेक्स्ट महीना, अगला साल, वी हैव टू रन। अगर हमारा ध्यान रिसोर्सेस की तरफ है, लेकिन अगर मेरा ध्यान सोर्सेस की तरफ है, मेरा सोर्स, हमारा सोर्स परमेश्वर जो हमें देता है, मेरी सैलरी मुझे प्रोवाइड नहीं कर रही है, मेरी सैलरी से मैं समाधानी नहीं हूँ, मेरे घर में आने वाली चीज़ों से मैं समाधानी नहीं हूँ, मेरे घर की छत की वजह से मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी गाड़ी की वजह से मेरा ईज नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर है, इसलिए इन सारी बातों को परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, इन सारी बातों से परमेश्वर ने मुझे नवाजा है। ये मेरा सोर्स है, परमेश्वर मेरा सोर्स है। आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन माई पॉकेट, व्हाट इज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में जो मनी है, मेरा जो पॉकेट है, मेरी जो कैपेसिटी है, उस पर मैं डिपेंड नहीं हूं, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर के पॉकेट पे डिपेंड हूं। हालेलुया। वो जो परमेश्वर का पॉकेट है कभी ना खत्म होने वाला। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों इसका 8वां अध्याय और इसका 6वां वचन क्या कहता है हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 8 और 6, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। हालेलुया। वचन यहाँ क्या कहता है, जिसकी ओर से सब वस्तु है, पिता के बारे में, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से सब वस्तुएं हैं। और सेकंड पार्ट कहता है पुत्र के बारे में, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं, और लास्ट सेंटेंस, हम भी उसी के द्वारा है। हालेलुया। एक राजा का पुत्र, एक राजा का बेटा अगर ये कहता है कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने जीवन में कुछ पा सकता हूँ, मुझे कहीं जाना है, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि रथ, घोड़े, सब सारी सेना ये उसी की है, उसी के द्वारा है, क्योंकि उसके पास से आई है। हमने पिछले बार देखा, इस वचन को सुना, हालेलुया, कैसे मपीबोशेत छुपा हुआ था, वो जानता ही नहीं था कि उसका सोर्स क्या है, सोर्स कौन सा सोर्स परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, वो जानता ही नहीं था कि उसका सोर्स कहां से था। He was a son of a king, वो भूल गया। हालेलुया। और जब यहाँ वचन कहता है जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, पिता परमेश्वर जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम वचन को देखते हैं, जब हम समझते हैं कि मेरा सोर्स कौन है, मेरा स्रोत कौन है, हालेलुया, ऐसी चीजें ओरिजिनली, हमने अभी उसका डेफिनेशन जो देखा है, वी ऑब्टेन्ड ओरिजिनली, कोई डुप्लीकेसी नहीं है उसमें, कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई भी डुप्लीकेट बातें नहीं है उसमें, ओरिजिनली आप उसके हकदार हो, डायरेक्टली ओरिजिन, ही इज ओरिजिन, वो शुरुआत है। हालेलुया। हम और एक वचन देखेंगे वहां, फिलिपियो इसका 4था अध्याय और 9वां वचन क्या कहता है। फिलिपियो इसका 4था अध्याय और 9वां वचन, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, 19वां वचन, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। वचन क्या कह रहा है, अगर तुम गरीब हो तो तुमको एक दिन का खाना देगा। वचन क्या कह रहा है, अगर कपड़े फट गए हैं तो कपड़े ही देगा। लेकिन वचन कहता है हर एक घटी, कौन सी घटी है, मटेरियलिस्टिक घटी है, कौन सी घटी है, बुद्धि की घटी है, हर एक घटी के बारे में परमेश्वर यहाँ कह रहा है। परमेश्वर वचन यहाँ बता रहा है कि हर एक घटी को वो पूरी करेगा।
कहाँ पे हम लोग रुक गए हैं, कौन सी घटिया है। ही इज सोर्स इन रिलेशनशिप, इन योर, क्या कहेंगे, हमारी कमियों में, जॉब की घटियों में, पढ़ाई की घटियों में, बीमारी की घटियों में, कौन सी घटी है। वचन यहाँ कहता है, हमसे याद कर ले, हमारा परमेश्वर हर एक घटी को पूरी करेगा, हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक घटी को पूरी करने के बारे में कहता है, लेकिन क्योंकि हम लोग स्रोत के पास नहीं जा रहे हैं, हम जो दूर हमारे पास में हमें जो मिल रहा है, हम उसी से खुश है। हम खुश है जो नदी में मेरे तक मिल गया, बस ओके मिल रहा है, क्योंकि हमें सोर्स, हमारा ध्यान ये नहीं है, हम रिसोर्सेस पे हमारा ध्यान लगा रहे हैं। हम जो चीजें लिमिटेड है उसकी ओर हमारा ध्यान लगा हुआ है, मेरा पूरा ध्यान उसकी ओर लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि सोर्स से जो चीजें मुझे अनलिमिटेड है, ओरिजिनल है, उसके विश्वास में ही मैं नहीं आ पा रही। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि सोर्स हमारा परमेश्वर है ना। और जैसे कि हम लोग अभी ये टेक्नोलॉजी के जमाने में है, और हमको मालूम है कुछ भी आप करो आपको कोड आ जाता है ना, एक एक्सेस कोड चाहिए। आप ट्रांजैक्शंस करो, कोड आएगा। आप कुछ भी टेक्नोलॉजिकली आप कोई चीज कर रहे हो, कोड आता है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आपके सोर्स का भी एक कोड है। परमेश्वर जो मेरा सोर्स है, परमेश्वर जो मेरा सोर्स है, उसका एक कोड है, एंड दैट इज योर फेथ। हालेलुया। दैट इज योर फेथ। अगर हम विश्वास करेंगे तो ही वो सोर्स ओपन हो जाएगा। विदाउट कोड, है ना, कोड मांगते हैं, बिना कोड का कोई भी चीज खुलता नहीं। अगर कोडिंग है कोई चीज खुलेगी नहीं। नाउ इट इज कोडिंग, डिकोडिंग इज वेरी पॉपुलर, है ना। और कोड अगर ओपन, आपको अगर सोर्स आपका ओपन करना है, अगर आप चाहते कि आपका सोर्स खुल जाए, अनलिमिटेड सोर्स, अनलिमिटेड ओरिजिनल सोर्स, कभी ना घटने वाला सोर्स, अभी आप डुप्लीकेसी पे नहीं हम रुकेंगे, हम डुप्लीकेट बातों पे नहीं रुकेंगे, हम किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे, हम रिसोर्सेस पे अगर आपको भरोसा नहीं रखना है, यू हैव टू यूज योर कोड, एसेस योर कोड, एंड दैट इज फेथ। वो विश्वास है। हालेलुया। रोमियो इसका 10वां अध्याय और 17वां वचन क्या कहता है। रोमियो 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। और ये जो फेथ कोड है हमारा, ये फेथ कोड है, ये कब ओपन हो जाएगा, ये कब खुलेगा, जब आप सुनोगे। विश्वास सुनने से आएगा। आपका फेथ, ये जो कोड है, ये कैसा ऑपरेट होगा जब आप सुनोगे। लेकिन क्या सुन रहे हैं हम? क्या हम न्यूज चैनल सुन रहे हैं? क्या हम निसर्ग तूफान के बारे में दिन भर बात कर रहे हैं? हम क्या सुन रहे हैं, है ना? क्या हम टिड्डियों के बारे में दिन भर बात कर रहे हैं? हम क्या सुन रहे हैं? हालेलुया। क्या हम लगातार एवरीडे सिर्फ और सिर्फ हम कोविड-19 की बातें कर रहे हैं? क्या हम सरकार को दोष लगाने वाली बातें सुन रहे हैं, या हम सरकार को दोष लगा ही रहे हैं? हम क्या सुन रहे हैं? क्या हम ये सुन रहे हैं जगत का अंत तो आ गया है, बस अभी अंत है? हम क्या सुन रहे हैं? अगर हम नेगेटिव, हम ऐसी बातों को सुनते रहेंगे तो क्या मैं मेरा फेथ ऑपरेट कर पाऊंगी? हालेलुया। If you want to operate your faith, if you want to assess your code for your source, अगर आप आपके सोर्स के लिए, जो परमेश्वर आपका सोर्स है, जिससे कोई भी घटी नहीं है, हर एक चीज, क्या चाहते हैं हम, क्या चाहिए हमारे जीवन में, हालेलुया, शांति, विश्राम, कोई पैसा हमें नहीं दे सकता है, इसका स्रोत केवल और केवल परमेश्वर है। जीवन में आनंद कोई पैसा या कोई भी अच्छा घर या गाड़ी नहीं दे सकती है, लेकिन उसका स्रोत केवल परमेश्वर है। हमारे जीवन में शांति, बीमारी से चंगाई, केवल और केवल स्रोत परमेश्वर है। हमारी कमी और घटियों में परमेश्वर है। हमारी पढ़ाई में बुद्धि का हमारा स्रोत परमेश्वर है। हालेलुया। अगर मेरा सोर्स कौन है, एंड इफ यू वांट टू उसको ओपन करना चाहते हो, उस सोर्स को, हालेलुया, उस ओपन करने का एक ही चाबी है, दैट इज फेथ। और वो ऑपरेट कैसी होंगी, है ना? फेथ, यू हैव सम, अभी अगर हम देखेंगे तो अभी कीज नहीं है, अभी नंबर्स होता है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू, वो नंबर्स आपको कहां से मिलेंगे? फेथ। You have to listen from the word of God. हमें परमेश्वर से सुनना है। क्यों ना हम निश्चित कर ले कि मैं रोज बाइबल पढ़ूंगी, मैं एक
किताब पढ़ूंगी, विश्वासी बुक पढ़ूंगी, नो मैगजीन्स, मैं एक विश्वासी बुक पढ़ूंगी, मैं परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दूंगी, वचन क्या कहता है। हालेलुया। विश्वास, इस कोड को आपको अगर ऑपरेट करना है, इसको आपको शुरू करना है, तो एक ही बात है जो रोमियोस का 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम परमेश्वर की ओर से वचन को सुनेंगे, अगर हम मसीह की ओर से वचन को सुनेंगे, अगर हम परमेश्वर की ओर से वचन को सुनेंगे, अगर हम बाइबल में से वचन को सुनेंगे, तो ही हमारा विश्वास ऑपरेट होगा। हम क्या सुन रहे हैं, वचन क्लियरली उसको बता रहा है। हम क्या सुन रहे हैं, हम किसके बारे में सुन रहे हैं, है ना। विश्वास ऑपरेट होगा और फिर सोर्स, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट लिसनिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। फिर आपका विश्वास आएगा, और जब विश्वास इस कोड को आप डालोगे तो आपका सोर्स ओपन हो जाएगा, कभी ना खत्म होने वाला ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल, एवरीथिंग इज ओरिजिनल देयर। कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई बात बहकावे की नहीं है, कोई बात धोखा नहीं है। शैतान हमें झूठ और धोखा दिखाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सत्य को लेकर आता है। हमने शुरुआत में पढ़ा, वो मार्ग है, वो सत्य है। हालेलुया। वो सत्य के सोर्स को ओपन करेगा, ट्रुथ, कोई धोखा नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सत्य को हमारे ऊपर खोलना शुरू कर देगा, हमारे मार्गों को हमें दिखाना शुरू कर देगा, और फिर हम जो जीवन को जिएंगे वो अनंत काल के जीवन तक हमें लेके जाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे उत्पत्ति इसका 26वां अध्याय, उत्पत्ति इसका 26वां अध्याय, और इसको हम लोग 1 से अगर 13 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया है कि इसहाक जब वो गरार में था, और वहां पे ऐसा होता है कि बहुत फैमिन, व्हाट वी कॉल फैमिन, अकाल आ जाता है, अकाल आ जाता है। अगर हम 1 से लेके 13 तक पढ़ेंगे, अकाल आता है। और जब उस समय वो सोचते रहता है, वहां ऐसा लिखा है, आप अगर उसको पढ़ोगे, पहला वचन दूसरा वचन, वहां ऐसा लिखा है कि वो इब्राहिम के समय में जो अकाल आया था, उससे भी बड़ा अकाल वो था। हालेलुया, उससे भी बड़ा अकाल वो था। अभी जैसे जब टिड्डियां आई और सब लोगों का कहना शुरू हो गया कि अरे ये उस समय पे भी आई थी, अभी भी आ गई है, अभी अंत के दिन आ गए हैं। अभी लोगों का, कुछ लोग डर भी रहे, कुछ लोग समझ नहीं रहे कि क्या हो रहा है, कुछ लोग उसको गॉसिप करके बोल रहे हैं, कुछ लोग नॉलेज करके शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इब्राहिम के समय में अकाल आया, और वापस जब इसहाक के समय उससे भी बड़ा अकाल आया, तब इसहाक सोच रहा था कि मैं अब मिस्र को जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात की कि मिस्र को मत जा, वही रुक। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत है, वो सोर्स है, वो ओरिजिनल है। और अगर आज परमेश्वर हमसे कहता है कि ठीक है, सैलरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही जॉब में रुक, हो जाएगा। परमेश्वर कहता है कि वही रुक, मत भाग, मत भटक। क्या मैं परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए विश्वास योग्य हूं? हालेलुया। लेकिन इसहाक ने परमेश्वर की बात सुनी, परमेश्वर ने कहा कि तू वही रुक, कहीं मत जा। वो वही रुक के रहा, वो कहीं नहीं गया। और अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगी 12वां वचन, और वहां क्या लिखा है, वहां कहता है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। देखो, भारी अकाल आया है, इब्राहिम के समय से भी बड़ा अकाल आया है। और 12वां वचन कहता है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष, मैं फिर से उस शब्द को पढ़ रही हूं, उसी वर्ष, अगला वर्ष नहीं, आने वाला वर्ष नहीं, 5 सालों के बाद नहीं, उसी वर्ष, जिस वर्ष अकाल आया, उसी वर्ष मैं 100 गुना फल पाया। हालेलुया। 100%, 100 फोल्ड्स, 100%, उसी वर्ष, आने वाले वर्ष नहीं, कई सालों के बाद नहीं, 5 सालों के बाद नहीं, अकाल की जमीन है, लेकिन उसी वर्ष उसने जोता बोया और 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ कहता है, 13वां वचन, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। 3 बातें, और वह बढ़ा, पहली बात बढ़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, दूसरी बात, और तीसरी बात, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब हम अपना ध्यान सोर्स की ओर लगाते हैं, रिसोर्सेस की ओर नहीं। व्हाट वाज रिसोर्सेस?
इसहाक ने जब देखा रिसोर्सेस खत्म हो गए, अकाल गिर गया, खाने के लिए भी नहीं है, बहुत बुरा समय है, हालेलुया, रिसोर्सेस कुछ भी नहीं है, उसका रिसोर्सेस पे अब क्या करना, वो अपनी बुद्धि से जब उसने सोचा तो उसने सोचा कि मैं यहां से निकल के मिस्र चला जाऊंगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा वही रुक, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, जब उसने पहली बात तो वचन से सुना, इसलिए उसने विश्वास किया, और जब उसने अपना कोड विश्वास डाला तो सोर्स ओपन हो गया। जब उसने विश्वास के कोड को डाला, सोर्स ओपन हो गया, और वो जो सोर्स था, दैट इज माई गॉड, माई ऑलमाइटी गॉड। उसने जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना पाया। 90% नहीं, 95% नहीं, 99% नहीं, 100%। हालेलुया। और वचन आगे क्या कह रहा है, इसको इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे, वो बहुत ही ब्यूटीफुली उसको लिखा है, आप केजेवी वर्जन में से पढ़ सकते हैं। द मैन बिगैन टू प्रॉस्पर, इसहाक के बारे में कहता है, इसहाक के बारे में, ही बिगैन टू प्रॉस्पर, कंटिन्यूड प्रॉस्परिंग, हालेलुया, continued prospering, and third, until he become very prosperous, hallelujah। उसने धनवान होना शुरू किया, वो धनवान होते गया, और वो तब तक धनवान, पूरा रीति से धनवान होने तक वो बढ़ते रहा, बढ़ोतरी होती रही। 3 बातें, क्यों ना आज हम इन बातों को कोड कर ले। उत्पत्ति इसका 26वां अध्याय 13वां वचन में आज आपके लिए प्रोफेसाई के हिसाब से बोलना चाहूंगी। आज अगर हम चारों ओर देखेंगे क्या हो रहा है, सारी परिस्थितियां खराब है, भूकंप आ रहे हैं, समुद्र में तूफान उठ रहे हैं, टिड्डियां फसल खराब कर रही है, कोविड-19 से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बट इन दीज डेज व्हेन यू स्टार्ट सोइंग, आप वचन को बोना शुरू कर दीजिए, इस वर्ष परमेश्वर 100 गुना फल देगा, हालेलुया। 13वां वचन जैसा कह रहा है यहाँ पे, और वह बढ़ा, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, और फिर आप बढ़ेंगे, और फिर आपकी उन्नति होती चली जाएगी, और यहां तक कि आप अति महान पुरुष हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। अगर हम भजन संहिता इसका 34वां अध्याय और उसके 5वें वचन में पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है कि मेरा परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, वो हमारे मुख को कभी भी लज्जा से काला नहीं होने देगा, हालेलुया। उसके आगे वही अध्याय में, भजन संहिता 34 इसके 90वें अध्याय में अगर हम पढ़ते, 90वें वचन में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, लेकिन मेरे डरवैयों को कभी भी अच्छी और भली वस्तुओं की घटी नहीं होगी, हालेलुया। स्टार्ट बिलीविंग ऑन लॉर्ड, हालेलुया। फेथ ऑपरेट करना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए हमारा सोर्स कैसे ओपन हो जाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरी आत्मा कहां से आई है, हम देखेंगे हमारा सोर्स, 1 कुरिन्थियों इसका 2रा अध्याय हम निकालेंगे, 1 कुरिन्थियों इसका 2रा अध्याय, मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ती हूं, और इसके 12वां वचन, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमारा सोर्स ही तो संसार की ओर से नहीं है, लेकिन हमने वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, वो सोर्स हमने पाया है, वो सोर्स हमारे पास में है, वो बातें हमारे पास में है। लेकिन क्योंकि वी आर नॉट ऑपरेटिंग आवर फेथ, क्योंकि हम विश्वास को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम विश्वास के कोड को हमने नहीं डाला है, क्योंकि हम परमेश्वर से सुन नहीं रहे हैं, इसलिए वो जो सोर्स है, सोर्स में कोई खराबी नहीं है, हालेलुया। जो स्रोत है वो उत्तम है, लेकिन उससे आने वाली चीजें हम नहीं पा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर अद्भुत रीति से आज बात कर रहा है। जब मैं मेरे सोर्स को जान जाऊंगी, क्योंकि भजन संहिता इसका 121 और इसका 1 और 2 वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मेरे प्रियो, हमें हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। जब हम हमारी आंखें, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। कई बार हम सोचते कि कौन मेरी मदद करेगा, कैसे मेरी मदद होगी, कैसे हो पाएगा।
मेरे बीमारी में मेरी कौन मदद करेगा, मेरी अड़चनों में मेरी मदद कौन करेगा, मेरी बुद्धि उतनी काम नहीं कर रही है, मेरी कौन मदद करेगा। मेरे प्रियो, जैसा दाऊद अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर लगाता है, हालेलुया, मैं आपसे बताना चाहूंगी क्यों ना हम हमारे सोर्स, जो हमारा स्रोत है, उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाए, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाए, उसकी ओर अपने मन को लगाए, क्योंकि हमारी सहायता उसी से मिलती है। भजन संहिता 23 इसका पहला अध्याय जो हमें बहुत पसंद है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया, क्यों ना हम उस पर मेडिटेट करें। कुछ घटी नहीं, कुछ घटी नहीं। वो बोल सकता है खाने की, कपड़े की और रहने की घटी नहीं, बाकी सब तो आपके डिपेंड करेगा। वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी, कोई चीजों की घटी नहीं होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी। एवरीथिंग आई हैव इज एम्पल, सब कुछ मेरे पास बहुतायत से रहेगा। हालेलुया। और मैं फिर से इस वचन को बताना चाहूंगी कि क्योंकि परमेश्वर मेरा सोर्स है और मैंने उस सोर्स को डिकोड किया है, मैंने उसका कोड ऑपरेट किया, दैट इज फेथ। और जब मैं फेथ ऑपरेट करती हूँ, फिर एक बार हम देखेंगे उत्पत्ति इसका 26वां अध्याय और 13वां वचन, जो आज हमें परमेश्वर लगातार बता रहा है कि द मैन बिगैन टू प्रॉस्पर, यू विल बी प्रॉस्पर, टेक दिस एज अ प्रोफेसी। हालेलुया। परमेश्वर आज हमको बताता है कि जब इसहाक ने वो बंजर भूमि जहां पे अकाल आया है, अगर हम सर्च करेंगे, जब अकाल आके जाता है तो वो जमीन पे वापस खेती करना मुश्किल रहता है, असंभव रहता है। लेकिन क्योंकि मेरा ध्यान परमेश्वर पे है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा सोर्स है, वी आर गेटिंग, वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओरिजिनल, नॉट एनी डुप्लीकेट। क्योंकि मेरी जगह, मेरा जो व्यक्ति जिस पे मेरा भरोसा है, जो बातें मैं जिससे प्यार रही हूं, अ प्लेस, अ पर्सन, अ थिंग फ्रॉम विच समथिंग कम्स, जिससे कुछ आ रहा है, वो जो मेरा परमेश्वर है, ही इज ओरिजिनल गॉड, ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द थिंग्स। और वो जो अद्भुत है, वो जो ओरिजिनल बातें आपको दे रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजू बाजू परिस्थितियां कुछ भी हो, आप बोगे और 100 गुना पाओगे। टेक इट एज अ प्रोफेसी इन दिस डेज, टेक इट। हालेलुया। इसे भविष्यवाणी के हिसाब से आप हम इसे ले लेंगे आज, है ना। उत्पत्ति इसका 26वां अध्याय 12वां और 13वां वचन। 12वां वचन कहता है उसने बोया उसी वर्ष, अगले साल नहीं। लोग कह रहे हैं अरे कोविड-19 से बहुत मुश्किल होने वाला है, आने वाले कुछ साल इकोनॉमी बहुत खराब होने वाली है, सैलरीज की बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत तकलीफ होने वाली है। बट आई एम टेलिंग यू, हम इसी साल बोएंगे और हम इसी साल 100 गुना काटेंगे। बिलीव फॉर योर कंट्री, बिलीव फॉर योर कंट्री, प्रे फॉर योर कंट्री। दिस ईयर गॉड, ओनली दिस ईयर, अगला साल, उसके आने वाला साल नहीं, इसी साल परमेश्वर करेगा। हालेलुया। बिलीव ऑन द गॉड, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि द मैन बिगैन टू प्रॉस्पर, और मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप बढ़ते जाओगे, एंड कंटिन्यूड प्रॉस्परिंग until you become very prosperous. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत बातें